बाद थोड़े पॉइंट लिखने शुरू किए कि चले मैं कुछ ना कुछ इतने सालों का बयान करूं। तो वो पेपर भर गया बड़ा सारा। तो मैं परेशान हो रही थी कि इसको मैं कैसे सामने रख के पॉइंट्स देख देख के बताऊं कि क्योंकि हर साल की, हर महीने की, हर बात की गवाही मैं कैसे शेयर करूं। फिर भी मैंने थोड़े से पॉइंट बनाए हैं, थोड़ी सी बातें ली हैं मोटी मोटी सी, ताकि आपके मेरी गवाही के वसीला से आपकी जिंदगी को बरकत मिले। और मैं गवाही साल में बहुत दफा देती हूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि जो नए लोग हैं, अगर उनकी सिचुएशन, उनके हालात अगर मेरे जैसे हैं, तो वो सुने कि अगर खुदा मेरी जिंदगी में ऐसा कर सकता है तो खुदा उनकी जिंदगी में भी ऐसा कर सकता है। जब हम गवाही देते तो हम बहुत शर्माते हैं, थोड़ी थोड़ी बात बताते हैं। हालांकि खुल के बताना चाहिए कि हम कहां से निकले, कैसे थे, कहां से आए, क्या हुआ, क्या शैतान ने किया और खुदा ने फिर जिंदगी में क्या किया। लेकिन हम कहते हैं कि मेरी बात का किसी को पता ना चल जाए कि मेरे साथ क्या होता है। आजकल न्यू जनरेशन के अंदर एक खास कमी है कि रात के पैर में पुलिस पर अटैक कर रहा है और वो नापाकी के अटैक है। अगर लड़की है तो उसके साथ लड़का बन के अटैक होते हैं, और अगर लड़का है तो उसके साथ लड़की बन के अटैक होते हैं। लेकिन क्यों शर्माते हैं, क्यों हम रिलीज नहीं होना चाहते कि लोग क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है हमारा कि हम लोगों की परवाह करते हैं, लेकिन जिस खुदा ने हमें छुआ है हम उसके नाम को अधूरा जलाल देते हैं और छुपाते हैं इन बातों को कि क्या बताऊं। लेकिन अगर आप इंडिया चैनल देखें तो वहां पे आपको गवाही इतनी क्लियर बताएगी कि वो आपको नाम लेके बताएंगे क्योंकि मेरे किस हिस्से में क्या प्रॉब्लम है, कहां मेरे क्या हुआ, खुदा ने कैसे मुझे छुआ, ताकि पता चले कि अगर खुदा इसकी जिंदगी में ऐसा कर सकता है तो खुदा मेरी बवासीर को भी दूर कर सकता है, मेरे ब्रेस्ट से भी खुदा गिल्टी निकाल सकता है, मेरे गले से भी खुदा ऐसा कर सकता है। जो जो बातें आप दूसरों से सुनते हो आप रिसीव करो कि ये मेरी है। ये बेशक कोई और बोल रहा है लेकिन गवाही मेरी है। जब आप कहोगे मेरी है तो वो आपकी जिंदगी में काम करेगी। हालेलुया। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि हमारी शादी के 5 साल बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे गुजरे। हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और मैं खुद भी जॉब करती थी, मेरे हस्बैंड भी करते थे और हमारे हालात उन दिनों में सारे बहन भाइयों से अपलिफ्ट थे। हम लोग हम जो है बड़े खुश थे हर लिहाज से, और खुदा उनका फजल है कि खुदा ने हमें साहिब औलाद भी किया, सारी जरूरतें भी खुदा पूरी कर रहा था। अक्सर लोग मेरे घर में आते हैं और ये सवाल करते हैं कि आपका सामान किधर है, आपका जहेज किधर है। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, तो मैं उनको ये अक्सर कहती हूँ कि ये लंबी स्टोरी अगर आप सुनना चाहोगे तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं ऑलरेडी अपने घर को 3 दफा बना चुकी हूँ और 3 दफा खत्म कर चुकी हूँ। लेकिन अब इसके पीछे राज क्या है, अभी जाते जाते मैं गवाही में ये भी शेयर करती जाऊंगी। तो बहुत जबरदस्त साल गुजर रहे थे, खुदा का शुक्र है, लेकिन उन सालों के अंदर खुदा की मोहब्बत 0 पॉइंट पे थी, क्योंकि ड्यूटियां थी, कभी नाइट, कभी डे, कभी इवनिंग, भागते थे, भागते भागते आते थे घर में, बच्चों को छुआ, खिलाया पिलाया, धोया कपड़ा, और उसके बाद टाइम नहीं रहता था, थक हार कर सो जाते थे, लेकिन खुदा को उस तरीके से टाइम नहीं देते थे। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती थी कि ये बीच है मेरे अंदर, मेरे माँ बाप की ओर से है, क्योंकि मेरे माँ बाप जो है वो खुदा के फॉलोअर्स हैं, खुदा से प्यार करते थे और मैंने शुरू से ये अपने घर से बात सीखी थी। लेकिन मसरूफियत की वजह से वो कहते जैसा पेस कैसा पेस। जब कराची में लोग उठते ही 11-12 बजे हैं, 1 बजे ड्यूटी पे जाना है, तो क्या टाइम रहेगा, वो तुम नवाला भी सोने वाली बात होती है कि नवाला हलक से नीचे उतरे ड्यूटी पे जाए। तो ऐसी रफ जिंदगी थी, पैसा था, सहूलतें थी, दुनियादारी की खुशियां थी, लेकिन खुदा जैसा इत्मीनान नहीं था। अब मेरी दुआई बड़ी तवज्जो के साथ सुननी है, क्योंकि जो लोग सुबह बड़े लाड प्यार के साथ 12 बजे उठते हैं, नाश्ता करते हैं, टाइम हो जाता है, भागते हैं, या फिर उठते ही उस टाइम पे है जो खुदा
खुदा को ना दे सके हम लोग। तो बड़ी तवज्जो के साथ सुनना कि कमजोरियां खुदा के अंदर है या कमजोरियां हमारे अंदर है। आज गौर करना इस गवाही के अंदर कि कमजोरी कहां पर है, क्योंकि जब सवाल करते हैं कि उसको शिफा मिल गई, उसका काम हो गया, उसके लिए हो गया, तो मैं भी यहाँ पे आओ, मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं हो। तो आज ढूंढना है, वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। आज ढूंढना है कि कमी कहां पर है। ये नहीं कि यीशु को दूसरी चीजों को ढूंढना है, कहां पे पड़ी है ढूंढे, अपनी कमजोरियों पर नजर करनी है। 5 साल बहुत अच्छे गुजरे। उसके बाद जब छठा साल जिंदगी में आया तो क्राइसिस शुरू हो गए, मुश्किलात शुरू हो गई। और मुश्किलात जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ती जा रही है। हर नया साल जिंदगी में आ रहा था, नई मुश्किलात लेकर आ रहा था। हर नया साल आ रहा था, नई मुश्किलात के साथ आ रहा था। 2010 में मेरी बेटी हुई, उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हुई तो मैंने नॉर्मली लिया कि हो सकता है कोई मेडिकली प्रॉब्लम की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने उसको नॉर्मली लिया उस बात को। और जब मेरी बेटी की डेथ हुई तो साथ ही हमारी जॉब्स भी चली गई। जब जॉब्स चली गई तो हम बिल्कुल इस हद तक हो गए कि हम कराची में मकान भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, कि हम किराए का मकान अफोर्ड कर सकते। और उन दिनों में बहन भाइयों के ऐसे हमारे साथ रवैये हो गए थे, ऐसा बिहेव हो गया था कि जैसे हमें कोई जानता ही नहीं है, कि हमारी उनके साथ कोई रिश्तेदारी है। लेकिन जैसे ही ये उनका मिसबिहेव और ये उनका सारे हालात देखे, कुछ हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, हमारे हालात ऐसे हो गए कि हम वहां रह नहीं सकते थे, तो हम बड़े परेशान हुए। एक दिन अमजद के लिए इस्लामाबाद के लिए जॉब की ऑफर हुई। ये इस्लामाबाद में आ गया तो इसने हमें कहा कि बेहतर है कि आप लोग गांव वाले घर में आ जाओ। तो चलो, हम किराया तो नहीं दे सकते यहाँ पे, तो हम फ्री में अपने घर में रह तो सकते हैं, तो हमारी मुश्किलात थोड़ी कम हो जाएंगी, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर आए तो वो कहते हैं ना, मूसा डरे मौत को तो मौत फिर आ गई है। जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर सिचुएशन उससे भी ज्यादा बदतर थी, ज्यादा खराब थी। क्योंकि जैसे हम यहाँ पर आए तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मुझे वो कुछ फेस करना पड़ेगा जो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अपने हालात से तंग आकर वहां से जब यहाँ पर आई तो यहाँ पे मुश्किलात ने और ज्यादा घेर लिया और परेशानियां आ गई। 2011 में मैं वापस अपनी डिलीवरी के लिए कराची गई, और जब मैं कराची गई तो खुदा ने मुझे बेटा दिया। और जब बेटा दिया तो सेम सिचुएशन जो 2010 में बेटी के साथ थी, सेम सिचुएशन 2011 में बेटे के साथ हुई। वही सांस की प्रॉब्लम, वो इवेंट पे वो गई, वो इवेंट पे बच्चा गया, और सेम वही दिन, वही महीना, वही खादम जनाजे वाला, वही लोग जो बेटी के जनाजे में थे, वही लोग बेटे के जनाजे में, वही घर जहां से बेटी को उठाया, वही घर जहां से बेटे को भी उठाना पड़ा। सेम सिचुएशन, सेम हालात थे। 2011 में मेरा दिल ऐसा कराची से उठा, ऐसा मेरा मेडिकल से, अपने हॉस्पिटल से, डॉक्टरों से, हर चीज से मेरा दिल उठ गया। और मैं उस हॉस्पिटल में थी जहां पर बेनजीर के बच्चे पैदा हुए। वहां पे केयर भी अच्छी थी, डॉक्टर अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जिसके पास कुछ ना रहे उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता। और मुझे वो बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ये सब कुछ झूठ है, मैं कभी कराची की और दोबारा नहीं देखूंगी। खुदा ने मुझे वहां से इतनी नफरत दिलाई कि मैं जब वापस इस घर में आई तो ये घर ना सिर्फ रूहानी बदकारी के मजबे से भरा हुआ था, बल्कि ये जादूगिरी के मजबे से भी भरा हुआ था। यहाँ पर जादू टोना और वो सारी रूहानी बदकारी के मजबे, जब इनका सामना हुआ तो और सिचुएशन खतरनाक हो गई। 2010 में बेटी, 2011 में बेटा, 2012 में बेटा, और उसके बाद लगातार सिचुएशन बदलती गई, लगातार परेशानियां आती गई। अब गौर करना कि जब हमारी जिंदगी में
खतरनाक थी कि 2012 में जब बेटा गया तो लगातार सिचुएशन पैसे के लिहाज से दहशत खौफ घर में इतना ज्यादा कि मैं जब तक और उन हालात में जिस घराने ने मेरा साथ दिया वो भाई यासीन का घराना, इसके बच्चे मेरे पास आकर सोते थे और एक ऐसी बैड स्मेल मेरे घर से आती थी कि कोई बंदा यहाँ पर आकर खड़ा नहीं हो सकता था। और छोटी बेटी को दमे के अटैक, बड़ी वाली के पेट में एक ऐसी शदीद दर्द होती थी कि जमीन भी लिट जाती थी उस दर्द के साथ। समझ नहीं आती थी, अल्ट्रासाउंड करवाती थी क्लियर आता था, टेस्ट करवाती थी क्लियर आते थे। दमे वाली को लेके जहां लोग बताते थे जाती थी, जहां जहां कोई कहता था कि जाओ जहां से इसका इलाज मिलता है मैं वहीं ले जाती थी। आखिर में डॉक्टर रॉफ ने मुझे लिख के दिया कि ये हमेशा रहने वाला दमा है और ये कभी इसकी जिंदगी से नहीं जा सकता। आप सिर्फ परहेज कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये दोनों बेटियां मेरे साथ है, मैं हूं। मुश्किलात देखे एक को मैं छोड़ जाती थी मेडिसिन लेकर और दूसरी को मैं ले जाती थी। और इसी तरह अचानक अमजद की जॉब अफगानिस्तान में हो गई, मैं अकेली रह गई। रात को ये बच्चे सोने के लिए मेरे पास आते थे। फिर जो उन चीजों की तरफ से जंग शुरू हुई तो वो और भी खतरनाक। ना रात को सोना ना दिन को सोना, दिन में आवाजें रात में आवाजें, दिन में खाना पीना बंद रात में खाना पीना बंद। सिचुएशन इतनी खतरनाक हो गई कि मैं जिस खादम को कहती थी मेरे घर में आके दुआ करो, वो खादम दोबारा मुझे मिलता नहीं था। वो जब सुन लेता था कि इसके घर में चीजें जारी नजर आ रही है, बदरूहें चलती फिरती नजर आ रही है, बदरूहें इसको तंग कर रही है, तो वह दोबारा खादम मेरे घर में नहीं आता था। और इस सिचुएशन में मैं किसी आस पड़ोस को ये बताना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि अगर किसी को पता चल गया कि मेरे घर में ऐसा है तो लोग मेरे घर में आना बंद कर देंगे। लोग कहेंगे कि इसके घर में बदरूहें हैं, हम कैसे इसके घर में जाएं। और मैं डरते हुए लोगों को ये भी नहीं बताती थी। सारा दिन सारी रात बड़ी मुश्किलात में दिन गुजारे, ना दिन को सुकून ना रात को सुकून। और औलाद भी हाथ से, जो बच्चा पैदा होता वो भी चला जाता, रुपया पैसा भी चला गया, जो कुछ कराची में बनाया, अपना प्लॉट, अपने लिए जगह, जो कुछ था सब जेवर हर चीज बिक गई, 0 पॉइंट पे आ गई। और जब ये हालात थे तो मुझे कराची में एक स्टाफ ने नंबर दिया, कहती है कि हर साल तेरा बच्चा इसी वेंटिलेटर पे आता है और हर साल तू यहाँ से डेड बॉडी लेकर जाती है अपने बच्चे की, तो तू दुआ क्यों नहीं करवाती। तो मैंने जैसे आजकल हम जवाब देते हैं, मैंने कहा मैं तो खुद बड़ी दुआ करती हूँ, मैं कलाम भी पढ़ती हूँ दुआ भी करती हूँ। उसने कहा नहीं तुझे दुआ की जरूरत है। और उसने मुझे एक खादम का नंबर दिया, पास्टर लाजरस का, जो बहावलपुर से है, और वो मेरे साथ आज 9 साल से अटैच है। आज ये भी एक ईमानदारी की बात बताऊं, जो लोग रोज रोज खादम चेंज करते हैं वो रूहानी बदकारी करते हैं। खादम के पास नहीं है जो कुछ है आपको खुदा से मिलना है। खादम में बिलीव नहीं है, वो आपका मददगार जरूर है लेकिन देने वाला करने वाला सिर्फ खुदा है। और जब मैंने खादम से बात की तो मैंने पहला सवाल ही ये किया, जैसे आज एक औरत मुझे सुबह सुबह कहती है फोन करके, सिस्टर जरा देखो मेरा हस्बैंड जो है किसी और के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो जरा देखो वो हट जाएगा कि नहीं हटेगा इस बात से। तो मैंने भी खादम से कहा कि मुझे बताओ ये सिचुएशन क्या है जो मेरे साथ है। तो वो मुझे खादम ने बड़े बुरे तरीके से डांटा। पास्टर लाजरस मुझे कहते हैं कि तूने मुझे जादूगर समझा हुआ है, जब तूने मुझसे ये सवाल किया तो उस वक्त मैं पहले बड़ी टूटी हुई थी तो और ज्यादा उन्होंने मेरी बेइज्जती की। आज तो खादम किसी बंदे को कुछ कह देना तो दोबारा वो बंदा मिलता नहीं है। कहता खादम की ये जरूरत कि ये बात कह दे। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, यूहन्ना रसूल को कितने लोग जानते हैं कि वो लोगों को कैसे तालीम देता था। वो कहता था सांप के बच्चों, लोगों को यहाँ तक वो कहता था और लोग सुनते थे। आज खादम कुछ कह देता तो अगली दफा बंदा आपको इबादत में नजर नहीं आएगा।
क्योंकि हमारे अंदर गुस्सा बहुत है। तो उन्होंने बड़ी बेइज्जती की, और जब बेइज्जती कर ली तो उन्होंने बोला कि 3 दिन तक तुम दुआ करो और अपने घर में सोया करो। मैं डर के मारे बस्तीना के घर में सोती थी। मैं अपने बच्चों को दोनों को ले जाती थी और हम वहां चले जाते थे। तो फादर ने कहा आज से तुम उधर नहीं सोओगी, आज से तुम इधर सो। मैंने बोला मैं क्या इधर सोऊं? रात को अंडे पत्थर कभी आवाजें देती है, दरवाजा नॉक करती, तो मैं कैसे सोऊं? उसने कहा नहीं, आज के बाद आपको यहीं पे सोना। फिर उसने मुझे अंकल ने अगले दिन फोन किया, मुझे कहते हैं कि ये जंग तेरी है और तूने ही लड़नी है, तो तू पढ़ी लिखी है, क्यों नहीं तू ये जंग लड़ सकती? तो जब फादर ने समझाया तो मेरे दिल में भी ये बात आई कि रोज रोज किसी से कहने से बेहतर है कि हम अपनी जंग खुद ही लड़ना शुरू कर दें। अच्छी बात कही है, मेरे फायदे की बात है। तो मैंने जो है फादर से कहा ठीक है, और उन्होंने मुझे जैसे जैसे कहना शुरू किया कि ऐसे ऐसे करो, ये कलाम का हिस्सा पढ़ो, दुआ करो, इस तरीके से चलते जाओ और यीशु का लहू अपने घर में छिड़को, तो आपको ये प्रॉब्लम कम नजर आना शुरू हो जाएगी। मैंने पानी की टैंकी भरनी, बदरूहों ने पी जानी, खाना बनाना संदूर में फेंक जाना, वो खाना खाने के काबिल ना रहना। अजीब सिचुएशन घर की हो गई, ना रात में सुकून ना दिन में सुकून। लेकिन जैसे ही खादम ने मुझे हौसला दिया कि खुदावंद आपसे भी प्यार करता है, खुदावंद आपकी मुश्किलात को काटना चाहता है, खत्म करना चाहता है, तो खुदा के साथ दोस्ती पक्की कर दो। जैसे ही खुदा के खादम के ये अल्फाज थे, मैं आज भी उन अल्फाजों का ऑनर करती हूँ। मुश्किलात में भी मैंने ऑनर किया, मैंने इज्जत दी खुदा के खादम के लफ्ज़ों की, और मैंने इनको अपने लिए रिसीव कर लिया कि जो कुछ खुदा के खादम कह रहे हैं इसी में मेरा सब कुछ है। अगर मैं उनके साथ चलूँगी तो मुझे मिल जाएगा, वरना बदरूहें मुझे नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि वो मेरे ही कपड़े दिन में पहन के मेरे ही सामने घूमती थी और मैं देखती थी और परेशान थी कि कैसे इनसे मैं अपनी चीज़ें वापस लूँ। और अजीब सिचुएशन थी। आज कोई भी ऐसी सिचुएशन में से नहीं गुजरा, फिर भी हम खुदा से डरते, हर वक्त इन चीज़ों से डरते रहते हैं। लेकिन मेरी ये कंडीशन थी कि जैसे मैंने दुआ शुरू की तो जफापुर के जादूगर भी खड़े हो गए। उनको भी पता चल गया कि यहाँ पर कोई दुआ वाला उठ गया है, क्योंकि मैंने फिर रातों रात जितनी बड़ी बीमारी उतना बड़ा इलाज। मैंने ये नहीं देखा कि मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी तो मैं 5 मिनट की दुआ करूं, 10 मिनट की दुआ करूं, या मैं थक गई हूं, मैं हार गई हूं, मैं दिन भी जागी हूं, रात को कैसे जागूं? नहीं, मेरे दिल में एक ही बात थी कि मैंने इनका डेरा यहाँ से उठवाना है, मैंने इनको यहाँ से भगाना है और यहाँ पर मैंने अपना घर बसाना है। मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश थी, और मुझे पता था कि ये दोनों मसबे जो है ये सिर्फ हमारे खिलाफ खड़े हैं कि हम ये जगह खाली करके यहाँ से चले जाएं। और जैसे जैसे वो मोक्कल बांधे हुए थे वो वैसे बात करते थे, जैसे जैसे रूहानी बदकारी की गई थी वो वैसे ही जाहिर होती थी। आज लोग सवाल करते हैं कि हमारे घर से प्रॉब्लम क्यों नहीं जाती। आज गौर करना है कि आज कलाम भी दुआ पे है कि मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ कि ना दिन को सुकून ना रात को सुकून, दिन में बाइबल रात में बाइबल। जब मैंने इसको 15-16 दफा पढ़ लिया बाइबल को, तो मुझे यूं लगा कि अभी मैंने इसको शुरू ही किया। अब खुद ही अंदाजा लगा लें कि मैंने उन थोड़े वक्त में कितनी की बाइबल पढ़ी होगी कि मैंने 16 दफा उसको कंप्लीट भी कर लिया। मंगल का रोजा, जुम्मे का रोजा, कंटिन्यू बाइबल, रात के टाइम बाइबल, बच्चे सो जाते थे, जब चीजें तंग करती थी तो मैं भी बाइबल लेकर उसी वक्त बैठ जाती थी। और इब्लीस ऐसा मकार है कि जब ये अटैक होता था तो बच्चों पे गहरी नींद आती थी, बच्चे सो जाते थे ताकि मेरा कोई साथ ना दे सके। लेकिन बेशक वो घबराने का, डरने का वक्त था, लेकिन खुदा ने मुझे इस बात के लिए दलेरी दी। खादम ने कहा जब कलाम तेरे हाथ में है तो खुदा तेरे साथ है, क्योंकि कलाम लिखा खुदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। उसने कहा यही खुदा है। जब खुदा तेरे साथ है तो ये तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। एक वक्त आया कि खुदा के खादम ने कहा कि आप जहां जहां ये जाती है वहां वहां बाइबल लो और इनका पीछा करो। अब
लेके चली जाती थी। वो वहां से जाती थी, दूसरी जगह पे चली जाती थी। रात को जादूगरों के टाइम जब वो बदरुएं बेचते थे तो वो बदरुएं ऐसे लगती थी कि जैसे हम आमने सामने एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन खुदा का रूह में मुझे कलाम देता था, उस कलाम के वसीला से खुदा मेरी जंग लड़ता था। बेशक मैं बैठी होती थी, सोई होती थी, पता नहीं किन ख्यालों में होती थी, मैं नहीं जानती, लेकिन जैसे ही अटैक होता था खुदा का रूह उनसे बात करता था और कलाम में करता था। और वो भागते थे, गोल के गोल आते थे, एक बदरू नहीं, दो नहीं, गोल के गोल आते थे और जादूगर उनको भेजते थे कि ये दुआ बंद कर दो यहां से। और आज वो जादूगर देखते हैं कि ये वही जिंदगी है। और कितने लोगों को यहाँ पर भेज चुके हैं जो गलत काम के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, इस इबादत को बंद करने के लिए, इसको रोकने के लिए। लेकिन जैसे ही वो आती है खुदा का रूह मुझसे बात करता है कि यहाँ पर एक ऐसा बंदा आएगा, ये काम करके जाएगा, उसको इसने भेजा, वो ये काम करेगा। आप खुद सोचो कि जिस खुदा ने मुझे आपके लिए ये खड़ा किया है, क्या वो मेरे लिए मुश्किलात को रहने देगा? जब वो आपकी हल कर सकता है तो क्या मेरी नहीं कर सकता? लेकिन मेरा मुकाबला डटकर यहाँ पर किया गया कि एक औरत होकर कैसे खुदा के नाम की मनादी कर सकती है। लेकिन खुदा ने बड़ी मुश्किलात आई, बहुत सारी मुश्किलात आई कि जिनको मैं इतने थोड़े टाइम में बयान नहीं कर सकती। कितने मेरे साथ खड़े हुए जो छोड़कर चले गए, कितनों ने दोबारा इसको ज्वाइन किया, कितनों ने कहा कि इबादत बंद कर दो, हम आएंगे, बालों से पकड़ेंगे, खींचेंगे, मारेंगे, ये करेंगे, इबादत बंद कर दो। और उस डर से कितने चले जाते थे। लेकिन मैं एक ही बात कहती थी कि जिसने खड़ा किया, अगर वो मुझे मना कर दे तो मैं आज ही मना हो जाऊं। अगर वो नहीं मुझे मना कर रहा तो मैंने ये काम करना ही करना। और मैं किसी से नहीं डरी, किसी के बहकावे में नहीं आई, ना पुलिस के बहकावे में। बहुत सारे लोगों ने पीछा किया, गलत तरीकों से भी किया है, लेकिन खुदावंद के नाम से जो बंदा रूह में खड़ा है उसको कोई छू नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत मुश्किलात में से एक वक्त ऐसा आया कि मैंने खुदा से ये सवाल किया कि खुदावंद तू कहता मेरा काम कर। जब पर मेरे खुदा ने मुझे दिखाया कि हर जगह पे अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी है, इतनी तारीकी है कि कुछ नजर नहीं आ रहा। और मेरे घर के बाहर एक छोटा सा बल्ब चल रहा है, उस वक्त उसकी लाइट थोड़ी सी आसपास पर पड़ रही थी। जब मैंने तारीकी में देखा तो मैं खुदा से कह रही हूँ कि खुदा ये कैसे जाएगी, मेरे पास तो कोई मिनिस्ट्री नहीं है, मेरे पास साथ तो दुआ वाले कोई लोग नहीं है, तो मैं अकेली कैसे इतना बड़ा मुकाबला करूं? पहले तूने इस घर के लिए मुझे खड़ा किया, अब तू कह रहा है कि यहाँ पर तू काम कर मेरा, तो मैं कैसे करूं? तो खुदा ने कहा कि मैंने तुझे बच्चे दिए हैं, ये तेरी मिनिस्ट्री है, यही तेरे साथ दुआ करेंगे, यही तेरा साथ देंगे। और यकीन करें कि 5वीं क्लास में मेरी बड़ी बेटी थी, 4थी में छोटी थी, और इन बच्चों ने जब से बाइबल पढ़ना, और इसने अब 6ठी दफा बाइबल शुरू की है, और उस वक्त इसने मेरा साथ देना शुरू किया। चाहे मैंने रात को बोला, ये रात को मेरे साथ स्टैंड लिया, दिन में कहा, मेरे बच्चों ने दिन में मेरे साथ स्टैंड लिया, किसी भी जगह से ये मेरे से पीछे नहीं हटे। मैंने इनको एक ही बात बताई कि अगर हम जीतना चाहते हैं तो दुआ हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर ये इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम हार जाएंगे, हमें जीतना है खुदा के लिए। और इन्होंने मेरा साथ दिया रातों रात, दिन में। कितनी दिल में ख्वाहिश आती है कि छुट्टी है तो हम किसी रिश्तेदार के पास जाए, किसी ऐसी पॉइंट पे जाए जहां पर हम जाके सैर करें, अपने बच्चों को सैर के लिए लेकर जाए। कितना दिल में आता है। तो मेरे बच्चे भी अक्सर मुझसे सवाल करते थे कि मामा जब छुट्टी होती है आप रोजा रखवा देते हो, दुआ में खड़ा कर देते हो, तो हमारा दिल भी चाहता हम पार्क में जाए, हमारा दिल भी चाहता हम रिश्तेदारों के पास जाए। लोग जाते हैं, हम देखते हैं लोग तैयार होकर निकल रहे हैं, तो हमें भी कहीं लेकर जाओ। लेकिन हमने अपनी सारी खुशियाँ, अपनी सारी बातें, अपना सारा वक्त, हर चीज खुदा के लिए मखसूस कर दी थी। आज लोग सवाल करते हैं कि आता कहाँ से है, कहाँ से खा रहे हैं, कहाँ से पहन रहे हैं। ये वही मेहनत है, ये वही बीज है जो बहुत सालों पहले हमने मेहनत करके सीखा। उसी बीज के
अक्सर ये सवाल करते थे कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारी एक्टिविटी, हमारी बातें दूसरे बच्चों जैसी नहीं है, जिससे बच्चे हमसे नफरत करते हैं। हमारे पास ऐसे काम नहीं है कि दूसरे बच्चे करते हैं तो जब वो हमें देखते हैं तो कहते हैं आप लोगों के पास तो ऐसी एक्टिविटी नहीं है, आप जैसा हम करते हैं वैसा तो आप करते नहीं हो। तो कहती कि हमसे नफरत की जाती थी। लेकिन आज वही बच्चे आपके सामने जिनसे हर कोई प्यार करता है। खुदा ने जो भी बीज आप बोएंगे, जो मेहनत आप करेंगे, खुदा कभी भी इसको रायगा नहीं जाने देंगे। लेकिन कुछ करेंगे तो कुछ पाएंगे, जब हम करते नहीं तो पाते भी नहीं। इसलिए खुदा ने उन सारी बातों से, उन सारे इब्लीस के शिकंजों से, सारी उन ताकतों से जो मेरे घर में जारी नजर आती थी, हर चीज पर काबज थी, खाने पीने पर, रिज़्क़ पर, बच्चों पर, मेरे रहम पर, हर चीज पर उनका कब्जा था। लेकिन जैसे जैसे हमने तलवार पकड़ी, खुदा के हथियार लिए, खुदा के खादम ने हमारे साथ स्टैंड लिया और आज तक वो खादम हमारे साथ है और मेहनत करते हैं हम पे। आज भी कोई छोटी सी बात होती है तो हम पहले उनसे पूछते हैं कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो कह दें कि नहीं कर सकते तो हम एक मिनट के लिए भी उस बात को अपनी मर्जी से नहीं करते, क्योंकि हमने ये सीखा है कि जो खादम की इज्जत करते हैं, जो खादम के मसा के साथ जुड़े रहते हैं, वही लोग बरकत पाते हैं। और ये ऐसा ही है। आज ये बच्चे 5वीं क्लास में थे, आज मैट्रिक भी कर चुके हैं और आज आपके सामने खड़े हैं। दिन ब दिन खुदा ने तरक्की दी है, दिन ब दिन खुदा ने बढ़ाया है। 2 लोगों से मैंने इबादत को शुरू किया था। 2 लोग थे जब हम इबादत करते थे। मैं कभी कभी हंसती हूँ कि लोग नहीं आते होते थे, हम चटाई बिछाते थे बैठक में और ये 2 मेरे साथ और एक मेरा भतीजा और मैं, हम 4 लोग होते थे और हमने प्रात पीट के गा के वो प्रात ही तोड़ दी। इतना हम लोग, हमारे पास कोई डॉलर कोई चीज नहीं थी, लेकिन हम खुदा की इबादत करते थे। आज उसका वादा है कि जब तुम मेरी इबादत करोगे तो मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत डालूंगा। आज वादे के अंदर ही नहीं है तो वादा कैसे पूरा होगा। आज हम जुमे को छुट्टी करते हैं, कभी हमें अपनी जरूरत पड़ जाती है, हम छुट्टी करते हैं। सारे कामों के लिए हमारे पास अरेंजमेंट है, शादी आ गई उसके लिए, मंगनी पे जाना उसके लिए, सारे कामों के लिए हमारे पास अरेंजमेंट है। छुट्टी भी मिल जाती है, पैसा भी आ जाता है, सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर इबादत का तल्लक आता है, जहाँ पर खुदा के घर का काम आता है, वहाँ पर सब कुछ मरियम हो जाता है। फिर क्या ढीला सा मुंह छोड़ के कहते हैं फिर कमाना है तो खाना भी तो है, कैसे कमाना। तो हम जो कमाते ही नहीं है, कभी हमारी मिसाल भी लेकर देखो कि हम जो कमाते ही नहीं है, ना हमारे पास जॉब, ना हमारे पास कोई ऐसा रास्ता, लेकिन ये कौन पूरा कर रहा है? ये खुदा के नाम को जलाल है जिसके लिए आज हम खड़े हैं, वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। अगर आज आप उसके लिए कोई मेहनत करेगा तो क्या वो आपके लिए छोड़ देगा? क्या वो आज वो खुदा नहीं जो मेरे साथ है? लेकिन कभी इस बात की है हम गरम गरम देखने के आदी कि दिहाड़ी की फौरन पैसा मिले जेब में डालना आ गए। ये तो नजर आ गया कि पेट का खाना पीना हो गया, लेकिन रूह के लिए क्या किया इसकी कुछ भी फिक्र नहीं। तभी तो हमारी रूहें बीमार, कमजोर और हर वक्त निराशा रहती है, किसी बात से खुदा से खुश नहीं है। लेकिन ये तंगियाँ, ये मुश्किलात, ये इब्लीस के मुकाबले, जादूगरों के अटैक, ये दुख, ये सारी बातें कहानी बन गई। आज मैं कभी याद करती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं कोई बहुत पहले की कोई कहानी आपको बता रही हूँ जिसका जिक्र अब मेरे साथ नहीं है। और सेम प्रॉब्लम्स आज आपके साथ है। बाप दादा ने बदकारी की, खुद से हमने जादूगरी की, खुद से हमने बहुत कुछ किया, सेम वैसी सिचुएशन है। लेकिन जितनी बड़ी बीमारी होगी उतनी बड़ी